द हिंदू का आर्टिकल है, प्रेसिडेंट कन्फर्म्स वीर चक्र ऑन ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान। हमको पता है कि अभिनंदन वर्धमान सर कौन है। ये वही हैं जिन्होंने मिग के माध्यम से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, जो अमेरिका ने अपने बहुत एडवांस एक एयरक्राफ्ट दिया था पाकिस्तान को, जिसका नाम था F-16। तो हमारे जब पाकिस्तानी सेना यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स जब हमारे देश में घुसी, तो हमारी देश की जब वायुसेना ने उनको दौड़ाया, तो वहाँ पर अभिनंदन सर ने अपना जो मिग था, जो कि काफ़ी पुराना एक एयरक्राफ्ट है, उसके माध्यम से उनको, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके माध्यम से उसको दौड़ाया और F-16 को मार गिराया। हालांकि बाद में किस पाकिस्तान की साइड से एक मिसाइल ने इनके एयरक्राफ्ट को या इनके फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराया, तो ये दुश्मन देश की सीमा पर चले गए थे। और दुश्मन देश में होते हुए भी जब उनकी पाकिस्तान की आर्मी ने इनको पकड़ लिया, इनसे पूछताछ की, तब भी इन्होंने बहुत वीरता का परिचय दिया और एक मिनट भी वो पाकिस्तानी सेना के सामने नहीं झुके। साथ ही साथ इन्होंने जो भी भारत सरकार के सीक्रेट या भारत के सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, उनको भी नष्ट कर दिया था खा के, और बहुत ही वीरता का परिचय दिया अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो हाल ही में इनको प्रदान किया गया है क्या, वीर चक्र। तो याद रखिएगा, इनको प्रदान किया गया है वीर चक्र। तो हम समझेंगे कि ये वीरता पुरस्कार हैं क्या। वीरता पुरस्कार को ही इंग्लिश में गैलेंट्री अवार्ड्स बोलते हैं। देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए, सारे वीरता जो चक्र हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, वो यहाँ पर हैं। इनको वीर चक्र प्रदान किया गया है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले कि ये भारत में इनकी घोषणा कब की जाती है। तो साल में 2 बार, एक बार रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे यानी गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर 2 बार इनकी घोषणा साल में की जाती है, पहली चीज। अब अगर हम इनकी बात करें तो इसमें अगर आप देखोगे, शुरुआत वाले जो 3 हैं यानी परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इनकी शुरुआत सरकार के द्वारा 1950s में की गई थी और इनको पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किया था। यानी इनकी शुरुआत 1950 में की गई और कहा गया कि ये लागू होंगे 15 अगस्त 1947 से। यानी 15 अगस्त 1947 से जिन लोगों ने वीरता का परिचय दिया है, उनको भी ये प्रदान किया जाएगा। अब ये 3 प्रकार के थे और ये 3 प्रकार से कौन से थे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो ये 3 हो गए। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो सरकार ने फिर से 3 अवार्ड्स और शुरू किए जो वीरता से रिलेटेड थे। अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। यानी अशोक चक्र नाम से 1, 2, 3 नाम से क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नाम से शुरू किए। लेकिन आगे चलकर यानी 1967 के आसपास सरकार ने इन जो अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 थे, इनका नाम परिवर्तित कर दिया और इनका नाम बदलकर सरकार ने क्या कर दिया, अशोक चक्र क्लास 1 को अशोक चक्र रहने दिया, जो अशोक चक्र क्लास 2 था उसको कीर्ति चक्र कर दिया और जो अशोक चक्र क्लास 3 था उसको शौर्य चक्र कर दिया। तो याद रखिएगा। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये किसको प्रदान किए जाते हैं। तो चाहे इंडियन आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो या कोई भी किसी भी प्रकार का सैन्य बल हो या टेरिटोरियल आर्मी हो, उसके सदस्यों को, चाहे वो किसी ऑफिसर रैंक का हो या सबसे छोटी रैंक का हो, अगर उसने वीरता का परिचय दिया है तो उसको इस प्रकार के अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं या इस प्रकार से सम्मानित किया जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सिर्फ इन्हीं को नहीं प्रदान किया जाता है, बल्कि जो सिस्टर्स होती हैं, जो नर्सेज होती हैं या जो सिविलियन होते हैं, आम नागरिक होते हैं, जो युद्ध के दौरान या किसी भी कठिनाई में वीरता का परिचय देते हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है। अब बात आती है कि इन दोनों प्रकार के अवार्ड्स में अंतर क्या है। तो याद रखिएगा कि जो युद्ध के समय वीरता दिखाते हैं उनको ये 3 प्रदान किए जाते हैं और जो शांति के समय वीरता दिखाते हैं उनको ये प्रदान किए जाते हैं। तो युद्ध के समय मान लो किसी देश से युद्ध चल रहा है और कोई नागरिक या कोई अधिकारी, सेना से संबंधित कोई व्यक्ति, चाहे वो आर्मी से रिलेटेड हो या एयरफोर्स से रिलेटेड हो, वो नेवी से रिलेटेड हो, तो सबसे ज्यादा वीरता दिखाने वाले को आप देखते हैं वीर चक्र। फिर इनका कुछ इस प्रकार से क्रम है 1, 2, 3, ऐसे आप देखोगे 1, 2, 3। तो सब वीर चक्र, फिर महावीर चक्र, फिर परम वीर चक्र। और ऐसे ही जब शांति के दौरान या किसी देखोगे शांतिकालीन परिस्थितियों में अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है तो उसको ये वाले प्रदान किए जाते हैं, जिसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रमुख हैं। तो उम्मीद है इस चीज को आप समझ पाए होंगे। तो अभी जो हमारे अभिनंदन सर हैं, वर्धमान अभिनंदन सर या अभिनंदन वर्धमान सर, इनको वीर चक्र प्रदान किया गया है। यानी युद्ध के समय इन्होंने वीरता दिखाई, पाकिस्तानी एयरफोर्स को इन्होंने खदेड़ा,
तो इसलिए इनको वीर चक्र प्रदान किया गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे इसको।